हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या फिर मुझसे जुड़े हुए हैं लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, वो जानते हैं कि मैं पिछले काफ़ी समय से बैंगलोर में रहता हूँ। आई थिंक इट्स बीन अराउंड 8 years सिंस आई हैव बीन स्टेइंग इन बेंगलुरु। और इन 8 सालों में मैंने कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की जैसी हम इस बार कर रहे हैं। हमेशा पानी जो था वो सफिशिएंट रहता था। आई डू एग्री कि जस्ट लाइक एनी बिग सिटीज़, मैं पुणे रहा हूँ, मैं चेन्नई रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने देखा है कि लोग अच्छे-अच्छे एरियाज़ में, अच्छी-अच्छी सोसाइटीज़ में जो पानी के टैंकर से उनको बुलाते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सिस्टम है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार जो टैंकर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं या फिर जो टैंकर्स हैं उनकी कमी है, उनके प्राइस बहुत बढ़ गए हैं। 8 साल में ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ जब पानी की दिक्कत है। अभी टू बी वेरी फ्रैंक, सिचुएशन उतनी भी खराब नहीं है जितनी मीडिया में दिखाई जा रही है। आई नो सिचुएशन इज़ टफ, बट इट्स नॉट दैट वर्स जैसा लोग टीवी में या फिर न्यूज़ में दिखा रहे हैं। आने वाले जो 2-3 सप्ताह हैं, जो 1 महीना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एज़ ए सिटिज़न और एज़ ए गवर्नमेंट हम लोगों ने साथ में मिलकर स्टेप्स नहीं उठाए, पानी को नहीं बचाया, कुछ और तरीके फिगर आउट नहीं किए, तो आने वाले कुछ समय के बाद जो टाइम होगा वो बहुत टफ हो सकता है। आई वुड नॉट डिनाई दैट। मैं बेलंदूर एरिया में रहता हूँ, तो इसी एरिया में मैं करीब 6-7 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पे पानी आने के 2 तरीके हैं। कावेरी सप्लाई होती है, तो जो कावेरी सप्लाई होती है वो एक्चुअली गवर्नमेंट की पाइपलाइन है जहाँ से पानी की सप्लाई होती है। और दूसरा ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया, वाटर टैंकर्स को बुलाना पड़ता है। तो जो कावेरी की सप्लाई होती है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा होती है, डेली होती है, बट काफ़ी रेगुलरली वो पानी आता है। और अगर आपको ज़रूरत पड़े, कुछ इमरजेंसी हो और इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ वाटर, तो आप टैंकर बुला सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस रहते हैं। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 सप्ताह से जो कावेरी वाटर सप्लाई है, जो गवर्नमेंट की पानी की सप्लाई है, वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और जो पानी के टैंकर्स हैं, उनके प्राइस भी काफ़ी बढ़ गए हैं क्योंकि डिमांड बढ़ गई है और 2, 3, 4 गुना, 5 गुना वो लोग डिमांड कर रहे हैं। कुछ दिन पहले या मतलब पहले कभी भी जब भी आप कॉल करो, टैंकर आराम से आपके घर आ जाएगा, आपको पानी मिल जाएगा। अभी सिचुएशन क्या है कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, हमारे यहाँ 25-30 परिवार रहते हैं। 3 या 4 ही टैंकर 1 वीक में आ पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं पानी की स्कैर्सिटी है, वो दिख रही है और प्रॉब्लम है, इसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ। बट इट वाज़ नॉट ऑलवेज़ लाइक दैट। सारे बिल्डिंग वालों ने मिलके भी कुछ मतलब डिसीज़न लिए जस्ट टू सेव वाटर। तो हमने एंश्योर किया है कि कोई भी पानी कार, बाइक धोने के लिए या फिर घर को धोने के लिए यूज़ ना करे। और जो पानी की सप्लाई है, उसको भी हमने बिल्डिंग में कैप किया है। तो जो पानी का सप्लाई है, वो हम रात को 11 से सुबह 5 बजे तक और फिर आफ्टरनून में 2 से शाम को 6 बजे तक बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ 15 घंटे की सप्लाई होती है पानी की, उस समय में जिस समय में हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है, और बाकी का जो समय बचता है हम पानी को बंद कर देते हैं जस्ट टू एंश्योर कि कहीं भी कोई पानी को वेस्ट ना करे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझे और पानी को स्टोर करके रखे। तो ये हम अपनी बिल्डिंग में कर रहे हैं। अपने पर्सनल लेवल पे यार, पहले आरओ का पानी कभी यूज़ किया, कभी नहीं किया, वो वैसे ही वेस्ट होता था। तो मैं अब डेली आरओ का पानी यूज़ कर रहा हूँ, या तो क्लीनिंग के लिए या फिर जो हमारी मेड आती है, मैं उनसे बोलता हूँ कि यार जो भी आपको क्लीनिंग करनी है, पोछा करनी है, इसी पानी को यूज़ करो। इसके अलावा यार मतलब शावर लेना हम लोगों ने मतलब बिल्कुल छोड़ दिया है, अवॉइड कर रहे हैं। और जहाँ-जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है कि हम पानी को बचाएँ, हम पानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 1 महीना हो गया जब से ये पानी की कटौती शुरू हुई है और ये पानी की दिक्कतें शुरू हुई है। बट फॉर्च्यूनेटली ऐसा एक भी दिन अभी तक तो नहीं आया है जहाँ पे बिल्कुल ही पानी ना हो और हम लोग बिल्कुल आउट ऑफ वाटर हो। तो हम लोग जो भी स्टेप्स लेके चल रहे हैं, एटलीस्ट हमारी बिल्डिंग में तो कोई पानी की दिक्कत अभी तक नहीं हुई है। बट हाँ, कुछ ऐसे एरिया हैं जो आउटस्कर्ट्स में हैं, जो थोड़े से मतलब रूरल एरियाज़ है बैंगलोर में, वहाँ पे पानी की काफ़ी दिक्कत है, स्पेशली जहाँ पे लोग सिर्फ़ टैंकर पे डिपेंड होते हैं, वहाँ पे तो बहुत दिक्कत है। मैंने खुद भी न्यूज़ में देखा या जो हमारी मेड आती है उनसे भी बात की। देखो यार, प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि बेंगलुरु पिछले 10-15 साल में काफ़ी ग्रो हुआ है और अभी भी अगर आप बैंगलोर में रहते हो या फिर आते हो तो देखोगे कि हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं मेट्रो, कहीं अपार्टमेंट्स, कहीं फ्लाईओवर, कहीं कुछ। और माइग्रेशन तो हो ही रहा है। सबको पता है कि यार ये आईटी हब है, आईटी इंडस्ट्री का हब है, तो लोग आते हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए। तो माइग्रेशन और कंस्ट्रक्शन की वजह से जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। प्लस जो यहाँ पे ग्राउंड वाटर है वो तो डिक्लाइन पे है ही। तो ये सब चीज़ें जब कंबाइंड होती हैं तो ऑब्वियसली ये सब प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और आई थिंक लास्ट ईयर जो एनुअल रेनफॉल था वो आई थिंक उतना नहीं हुआ जितना हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। एंड आई थिंक सब कुछ अगर आप कंबाइन करोगे तो ये प्रॉब्लम तो होनी ही थी। मैं 7-8 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और मुझे लगता है कि बैंगलोर में काफ़ी अच्छे से बारिश होती है एंड वी रिसीव एम्पल अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाटर, बट हम उसको कभी स्टोर नहीं करते, हार्वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब ना सिटीज़न और जो सोसाइटी वाले, बिल्डिंग वाले, वो कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, ना गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है। मुझे लगता है कि अगर हम उस पानी को यूज़ करें, तो काफ़ी हद तक हम
इन सब मुसीबतों से बच सकते हैं। जो ग्राउंड वाटर है उसको भी हम रिचार्ज कर सकते हैं और उस पानी को हम अपने डेली यूज में भी लेके आ सकते हैं, बट ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके अराउंड रूल बनाना चाहिए। यहाँ पे इतने लेक्स हैं तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि यार वो जो लेक्स हैं उनके आसपास या उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन ना हो, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाए जिससे जो ग्राउंड वाटर हो वो रिचार्ज हो सके। आई नो इट विल टेक टाइम, बट कुछ तो करना पड़ेगा यार। मतलब ऐसे बैठे बैठे रहेंगे तो आने वाले 4-5 साल में क्या हाल होगा, पानी कितना महंगा होगा, लोग यहाँ पर रह भी पाएंगे नहीं रह पाएंगे, वी नेवर नो। वर्क फ्रॉम होम था, अभी वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लोग ऑफिस आ रहे हैं। तो आई थिंक फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन और प्रेशर बढ़ने वाला है बैंगलोर के ऊपर। वी हैव टू फिगर आउट सम वे फॉर द लॉन्ग टर्म, अदरवाइज तो ओनली गॉड नोज हाउ सिचुएशन विल बी। एंड आई थिंक अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उनको कोई ना कोई मतलब छोटा शहर या फिर कोई सिस्टर सिटी आसपास बैंगलोर के डेवलप करना चाहिए, जिससे जो बैंगलोर का लोड हो वो डिकंजेस्ट हो। आप खुद ही सोच के देखो यार, मतलब थोड़ा सा पानी का डिमांड बढ़ गया आफ्टर कोविड। पिछले 1 साल से 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि अब लोग काफी बैंगलोर फिर से आ रहे हैं। थोड़ी सी बारिश कम हुई, जो सालाना बारिश होती है वो कम हुई, और हम इस कगार पे खड़े हैं कि ये प्रॉब्लम सबको इफेक्ट कर रही है। जस्ट इमेजिन कि अगर हम कोई स्टेप्स नहीं लेते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा। मतलब इट कैन गो वर्स है, मतलब बहुत बुरा हो सकता है सबके लिए। और नो मैटर आपके पास कितना पैसा है, आप कहाँ रहते हो, अगर पानी की इतनी किल्लत होगी तो प्रॉब्लम सबको होगी। तो आई थिंक हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। और गवर्नमेंट से अकेले से नहीं होगा, हमें भी अपने लेवल पे पानी को कम से कम वेस्ट करें, पानी को बचा के रखें, ये सब करना चाहिए यार। नहीं तो यार, इतना प्यारा शहर है, इतना सुंदर शहर है, इसका वेदर इतना अच्छा है, सब बोलते रहते हैं, और इतनी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन अगर ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी तो कहीं ना कहीं सबको इम्पैक्ट करेगा, और हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और कहीं ना कहीं जो रियलिटी है ऑन ग्राउंड वो आप समझ पाए हो, जान पाए हो। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।